और बच्चों कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम अपने आ गए 5वें वीडियो के ऊपर। ठीक है, इससे पहले 4 डाले हैं। चारों वीडियो काफ़ी लेंदी तो नहीं है, 45-47 मिनट के आसपास का है, लेकिन हाँ अगर उन सारे वीडियोस को देख लिया होगा आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी बात मैंने सर पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज उसी को थोड़ा डीपली देखते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं आज। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा लिखता हूँ ना मैं, बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि यार बहुत छोटा लिखते हो। ट्राई कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने की, स्टार्टिंग से आदत है ना कि ऑफलाइन में छोटा ही लिखते थे हम लोग, तो वहां से आदत पड़ी हुई है। ट्राई करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे इसको भी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अच्छा, हमने एक चीज पढ़ा था कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है। मान लेते हैं क्या है, मेरे पास एक चार्ज है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ सोर्स चार्ज। अब इसके पास में क्या लाऊंगा, दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, इसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज। क्या बोलूंगा? टेस्ट चार्ज। ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, और ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत छोटा होता है, इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती है, इसका खुद का कोई एरिया नहीं होता, मतलब कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है अगल बगल। फील्ड लाइंस क्या होता है समझ में आएगा ये आपको, ठीक है। और ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सिर्फ टेस्ट करने के लिए जाता है, कहीं आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इसका इस्तेमाल ही है। ठीक, अब सोर्स चार्ज है, मान लेता हूं ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, दोनों पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो ये इधर भागेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये इधर भागेगा, है ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इधर क्यों भागा? ऐसा क्या हुआ? दोनों टच में तो आए नहीं, दोनों चार्जेस आपस में टच में आए नहीं। या तो ऐसा नहीं इसके पास हाथ पहले से घुसा मार के उसको भगा दे धक्का देके, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये यहाँ अपनी जगह से कैसे गया? तो पॉजिटिव है तो रिपेल हो रहा है, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट होता। ऐसा क्यों हो रहा है? दूर होता तो कम होता। मतलब ऐसा क्या खासियत है इसके आसपास कि जब भी इस पास जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये इससे ये चार्ज दूर भाग रहा होता है। ये फोर्स लगता क्यों है? तो ये फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि ये जो चार्ज है इसके आसपास क्या होता है? एक फील्ड होता है। क्या होता है? एक फील्ड। इसने अपना एक जाला बना रखा, अपना एरिया बना रखा है। जैसे मकड़ी अपने चारों तरफ एक जाला बनाती है, उसमें कोई भी कीड़ा आके फंसता है, फिर उसे वो खा लेती है। यही होता है स्पाइडर के साथ। तो वैसे इस चार्ज ने क्या कर रखा? अपने चारों ओर एक फील्ड बना रखी है, ठीक है। तो जब भी इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो अब कहानी पता लगा, जो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि दो चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू निकाला, सब कुछ निकाला था हमने। लेकिन फोर्स लगता क्यों? तो अब पता लगा क्यों। क्योंकि जब भी कोई चार्ज रहेगा, ये चार्ज मानो हमें दिख नहीं रहा, इस प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है या प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर है, तब भी इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये मान लो चार्ज यहाँ पर है नहीं, लेट सपोज कि यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा चार्ज, इमेज यहाँ पर चार्ज क्या हो गया? इनविजिबल हो गया। तब भी मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूँ, देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा मेरे को आसपास, यहाँ पर क्या है? क्यों ये इधर जा रहा है? तो हमें पता लगा कि जो चार्ज ने था इसने क्या रखा था? अपने चारों ओर फील्ड बना रखा है, ठीक है। अपने चारों ओर क्या बना रखा है? फील्ड बना रखा है। तो जब भी इस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से वो रिपेल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? तो इस कहानी को मैं कैसे लिखूंगा? द सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, द सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड, ठीक है। द सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। उसने क्या किया? अपने आसपास क्या किया? फील्ड क्रिएट किया। एंड ड्यू टू दिस फील्ड other charge particle experience इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात आई समझ में कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैंने यहाँ पर क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज इसलिए लेता हूं, कोई और चार्ज ना रख के मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लूंगा तो वो क्या करेगा? वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा। उसकी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? तो मैं किसी एक चार्ज का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए मैं एक ऐसा चार्ज लूंगा यहाँ पे जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। वो चार्ज कौन सा है? मेरा टेस्ट चार्ज है। कहानी आई समझ में? टेस्ट चार्ज क्यों लिया? चलो, अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब पता लगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यों लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो, ये तो बात है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है। अब हमें कहानी किसके बारे में पढ़नी है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़नी है। इसकी कुछ डेफिनेशन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में कैसे लिख सकता हूं? खुद सोच के देखो।
द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज which influence of other charge particle in their field। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज विच फील्स इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल इन देयर फील्ड इज कॉल्ड, अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। माफ करना जी, थोड़ी सी गलती हो गई, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ में आई कि द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के आसपास जो स्पेस है, जो जगह है, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज विच फील इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल, अदर चार्ज पार्टिकल को मैं इसके आसपास लाया, उसमें क्या हुआ? इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, मतलब खिंचाव या फिर खिंचाव या फिर इसको तो क्या बोलते हैं हिंदी में मतलब रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, क्या हुआ? या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस। मतलब उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी इसमें आने की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? चलो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, क्या लेता हूं? एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो इसके ऊपर कैसा लगेगा? ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा। यहां पर एक और रखता हूं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, यहां पर रखूंगा तो इसको इधर भेजेगा, यहां पे रखूंगा तो मैं इसको इधर भेजूंगा। तुम टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख लो, वो कहां जाएगा? हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। कहां जाएगा? पॉजिटिव सोर्स चार्ज से क्या जाएगा? दूर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर रखा गया, टेस्ट चार्ज इसके आसपास रखूंगा तो वो क्या चाहेगा? मैं इससे दूर जाऊं, इससे दूर जाऊं, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर ऐसा लग रहा है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, हमेशा क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, for positive source charge, electric field is always away from the charge। चार्ज से क्या होगा? हमेशा दूर जाएगा। चार्ज से क्या जाएगा? हमेशा दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, हमेशा इससे क्या रहेगा? दूर जाता हुआ बनेगा, कभी इसकी तरफ नहीं बनेगा, हमेशा इससे दूर जाता हुआ बनेगा। ये कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ये बात इस चैप्टर के लिए, 6 चैप्टर के लिए, क्या नाम है हमारा, 4 चैप्टर के लिए, 2nd चैप्टर के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद रखना अच्छे से। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, यहां पे रखूंगा तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसके आसपास पे कहीं भी चार्ज रखूं, क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम वही कहानी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, टुवर्ड्स द चार्ज है, चार्ज की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? चार्ज की तरफ जा रहा है। यहां से मैं लिख सकता हूं, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स the charge, always towards the charge बोल सकता हूं। ये देखो डेफिनेशन, सी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक, आई बात समझ में? हमेशा क्या होगा? दूर होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, एक इन तीनों में कॉमन चीज, चलो छोड़ो इसको, यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो इसमें लिख लो। दिख रहा है बोर्ड पे? ये छोटा छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी, साफ साफ दिख रहा है, कैमरे में अच्छे से। ठीक है, और एक और बात, दोनों चार्ज में कॉमन क्या है? इसको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो इसको। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक force
एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट। छोटा हो गया थोड़ा, आई होप तो समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला भी है साथ साथ, वहाँ से आप देख सकते हो। हाँ जी समझ में तो आ जाएगा, थोड़ा स्टॉप करके जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा वो, ठीक। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए करना पड़ रहा है ऐसा। पॉज करके इसको नोट करो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक। मैंने क्या बताया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगता है, दो चार्ज जब आपस में होते हैं उनके ऊपर फोर्स क्यों लगता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना देखा, कर लिया इसको पॉज, आगे देखते हैं। मतलब पॉज करके नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, माफ करना भाई, वैसे भी आजकल थोड़े गले में प्रॉब्लम है, आवाज तो लग नहीं रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज, मोहल्ले वाले परेशान हो गए मेरे से। चलो अभी रात के शायद 11:30 के आसपास हो रहा होगा, 2 बजे की कारवा चलता है आप लोगों के साथ, ठीक। अब देखते हैं अगला टॉपिक। हमने देखो डायरेक्शन की बात कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं है पता लगा लेंगे। अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो कैसे क्या करेंगे, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, अगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक। डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक। अब इसकी जानते कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, है ना। तो यहां से कह सकते हैं स्ट्रेंथ या फिर इसको इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी क्या है ये पता लगाना हमें, ठीक। इतना टफ नहीं है, बहुत आसान काम है। मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो फोर्स लगेगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफएस लिखूंगा, ठीक है। जो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। एक चार्ज की वजह से दूसरे टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा उसको अगर मैं क्यू नोट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये तरीका है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का। अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चलो इसको डिफाइन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, डिफाइन करके डेफिनेशन एक बार ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को 2 मिनट सोचो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कर लिया, मैं बताऊं, चलो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड as the electric field strength is defined as the what, electric field strength is defined as the क्या हो सकता है, फोर्स लग रहा है जी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल नहीं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज एट अ given point divided by टेस्ट चार्ज के ऊपर एक उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा उसको मैं क्यू नोट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सोच के बताओ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऊपर फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, नीचे क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन्स पर कूलम। क्या होगा मेरा, न्यूटन्स पर कूलम। ये ऐसा यूनिट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, न्यूटन्स पर कूलम। मैं कैमरे में पूरा आता हूँ ना, आई थिंक मैं साइड चला जाता हूँ, पता नहीं आता भी होगा चैनल नहीं आता होगा, ठीक है, कभी देखेंगे अपनी वीडियो कैसा हो रहा था। अच्छा क्या होगा, न्यूटन्स पर कूलम होगा, ठीक। इसकी डायमेंशंस की बात करें अगर हम, तो डायमेंशन क्या होगा, सोच के बताओ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, फोर्स का डायमेंशन होता है ML2T-2, MLT-2, ठीक। और यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, बहुत बार कर रखा है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज क्या आएगा, I × T, I का डायमेंशन होता है A, T का डायमेंशन होता है T,
टाइम का डायमेंशन टाइम ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू टी, तो यहाँ से इसका डायमेंशन क्या बनेगा mlt-3a, ठीक। तो ये क्या है मेरा डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन नहीं होगा, जब भी होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही डायमेंशन होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब दो तीन कुछ बातें हैं उसको याद रखना, चलो थोड़ा सा और देखो उसके बाद बता दूंगा, नोट्स लिखवा दूंगा, वो कर लिया पॉज करके। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, एक अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मेरे को पॉइंट चार्ज जो ये फॉर्मूला वैल्यू, जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उसके लिए एक अलग तरीका होता है इंटीग्रेशन, वो बाद में सीखेंगे जब आएगा, जब हम इसी चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल चार्ज, अकेला, इसका कोई निबंध ठीक है, मतलब इसके साथ कुछ भी वो नहीं है, अकेला अपना खुद अपनी जिंदगी में मस्त है, ठीक है। तो इसकी खुद की फील्ड लाइंस कितनी है, मतलब इसकी खुद की औकात कितनी है वो देखते हैं। इसके क्या रखूंगा, मेरे को इसकी औकात पता करानी है, तो क्या रखूंगा इसके आसपास में, क्या रखूंगा क्यू नॉट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, लाके चेक करूंगा कि ये कितना शरीफ इंसान है, ठीक है, समझ सकते हो शरीफ से मतलब। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ये पॉजिटिव फोर्स लगेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा। अच्छा जी, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इस टाइम पे, इसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं आर बोल दूं तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई एफ एस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये है ना। एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये यहां जाएगा तो इससे दोनों कट जाएगा, है ना, ये यहां जाएगा ना जी, और ऊपर ये सेम चीज है तो कट जाएगा, इतना तो आता होगा यार, मैं भी ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर एन आइसोलेटेड, क्लियर है। अच्छा, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इसको रफ कर दो, नोट कर लिया ये, चलो जी नोट कर लिया होगा आई थिंक। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो कैसे लिखोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में चाहूं तो, ये तो क्या है मेरा नॉर्मल फॉर्म में है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक डाल लेना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या राइटिंग है यार, इन वेक्टर फॉर्म, किसमें, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा जी, मेरे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मुझे एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसका डायरेक्शन कहां से आएगा, इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। जिसने मेरे साथ कूलम्ब्स लॉ का वीडियो देखा होगा उसको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिसने 11th पढ़ा होगा उसको भी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो यहां से आर कैप को कैसे लिख सकता हूं मैं, जो मेरा वेक्टर होता है किसके बराबर होता है, आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन, यहां से आता है। मुझे आर कैप की वैल्यू चाहिए, तो आर क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, आर कैप। तो आर कैप को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, के क्यू आर स्क्वायर आर और यह आर का मैग्नीट्यूड, ठीक। आर कैप की जगह लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये आर, इनके बीच का डिस्टेंस है, और जो आर का मैग्नीट्यूड है ये भी तो यही चीज है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मोड लगने का मतलब क्या होता है, वो चीज पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर मोड लगाते हैं, डिस्टेंस वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये दोनों चीज क्या है, सेम है। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू आर क्यूब आर का वेक्टर, ठीक है। ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। याद रखना इसके अंदर हम चार्ज को कैसे रखेंगे, विद साइन रखेंगे, कैसे रखेंगे, विद साइन, अदरवाइज सारे क्वेश्चन गलती होंगे, ठीक है। चार्ज को कैसे रखेंगे, विद साइन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज मेंशन करेंगे। ये क्या है मेरा, इसमें चार्ज को विद साइन नहीं रखना होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो चार्ज को विद साइन रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऑल्दो यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पॉज करके नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। कर लिया, चलो अब देखते हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। यहां पर मैंने क्या किया, आइसोलेटेड चार्ज के बारे में बात की,
कि आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी, कितना स्ट्रेंथ होगा। अब अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाए, मतलब 2-3 चार्ज हो, मान लेता हूँ Q1 है, Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो इन तीनों चार्जों की वजह से यहाँ पर n चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला ही कंसेप्ट है इस पे भी। और यहाँ पर एक P पॉइंट है, मुझे यहाँ पर इन तीनों चार्जों की वजह से क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ इन तीनों चार्जों की वजह से। तो यहाँ क्या रखूंगा मैं, एक टेस्ट चार्ज रखूंगा पता करने के लिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का अलग अलग क्या निकालेंगे हम, ये देखो तीनों पॉइंट चार्ज है, तीनों को क्या निकालेंगे, अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, QS और FS बाई Q नोट करके तीनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। कौन सा सम, वेक्टर सम, ठीक है। तो इसका क्या सिंपल कह सकते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जब पॉइंट चार्जेस एक सिस्टम हो पूरा, ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्जेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ all the electric field due to each point charge। कैसे होगा मेरा, जो E नेट होगा वो E1 का वेक्टर प्लस में E2 का वेक्टर प्लस में E3 का वेक्टर डॉट 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 En का वेक्टर, ऐसे निकालेंगे हम। बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, ऐसे डील करके निकालेंगे। ये पढ़ भी रखा होगा कूलम्स लॉ के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, तो इतना टफ नहीं था, ठीक। अब 2-3 बातें नोट, यहां तक समझ में आया, ठीक है। हमने देखो डायरेक्शन निकाल लिया, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, उसका स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखा, आइसोलेट यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देख लिया। अब 2-3 बातें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है, छोटी छोटी बातें नोट्स जो इंपॉर्टेंस होती है। पहले क्या बताया मैंने, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो ये बताई थी, ठीक। दूसरी बात कह सकता हूं, द डायरेक्शन ऑफ, एक बार, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तीसरी कहानी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कह सकते हैं इस चीज को, वो क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो किसके लिए वैलिड है, हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, किसी दूसरे चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, स्टैंडर्ड चार्ज के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो उसका शेप एंड साइज हो उसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब जो उसका शेप एंड साइज हो, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में जो दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस हो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मान लो 1 मीटर का मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम 50 या 100 मीटर होना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, ये पॉइंट कैसे लगेगा, अदरवाइज ये पॉइंट, अगर 1 मीटर का बॉल है 2 मीटर डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, पॉइंट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। 11th में पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था, पॉइंट मास का, ठीक है, वैसे ही पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, इस चीज को समझ सकते हो, कहीं मुश्किल नहीं देना। हाँ, क्या फॉर्मूला था, एक और चीज टॉपिक देख लो, इंपॉर्टेंट है वो भी। फॉर्मूला क्या है, इसको बोल तो आगे देखेंगे भी, KQ/R², यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना E और R का, यहाँ पे अगर मैं E लूं और यहाँ पे अगर मैं R लूं, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, देखो E किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे R की वैल्यू 0, तो E की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब इंफिनिटी, मैक्सिमम बहुत ज्यादा होती है।
जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? चलो जी, आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बातें करने से ज्यादा अच्छा होता, क्वेश्चन करने में समझ में आता चीजें। देखते हैं कितना समझ में आया है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद अगला जब क्वेश्चन दूंगा तो ये करना, ट्राई करना कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। वैसे हमने कूलम्ब के बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, हलवे सवाल नहीं, ठीक है। इसका ऑलवेज एक अलग से वीडियो बनेगा, क्वेश्चन जैसे कूलम्ब लॉ में बनाया था, लेकिन उसमें हम एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आता है। यहाँ से भी और 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्या है कि मेरे पास एक प्लस 25 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं, और पॉइंट बी पे क्या है, माइनस 25 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। देखो, इसके चार्ज के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, बोल लगा ऐसे पॉइंट चार्ज है। इसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो टेस्ट चार्ज रखूंगा Q0, फिर चेक करूंगा ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, ये होगा, है ना जी। इसके लिए देखो ये वाला लाइन जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है दो चार्जों के बीच का, ठीक है। इसके लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है, कह सकता हूं। अच्छा जी, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए जो मेरा बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये मेरा क्या है, EB है, कह सकता हूं EB है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये 6, ये पूरा 6 था, तो ये 20 से निकाला गया, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। देखो ये क्या बनना है, रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं बनना, 90 डिग्री का एंगल, ये 3, ये हाइट, ये निकाल सकते हो पाइथागोरस रूल से। 4 3 16 और 9 25, 25 5 कितना आएगा, ये दूरी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये की वैल्यू क्या होगी मेरी, पहले वो देखते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्यू बोल देता हूँ, क्यू क्यू पूरा दोनों सेम चार्ज है, क्यू रखो, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। आर कितना है, 5 है, क्यू कितना है, 25 माइक्रो कूलम है। ई भी कितना होगा, ये भी सेम है, बस इसमें हम देखो वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, तो साइन का मतलब नहीं है, इसमें भी क्यू रखेंगे, तो के क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस भी 5 ही होगा, यहाँ से भी लगाओगे तो ये 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ई ए बराबर है ई बी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। अच्छा, इस चीज को तो यहाँ बनाता हूँ मैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, ये रहा ई, एक ये रहा। इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, देखो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यहां से अगर एक लाइन खींचूं मैं, ये वाला एंगल, ये अगर यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं इसके पैरेलल, ये वाला एंगल भी, क्योंकि जिसका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच से आएगा, ठीक। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, इन दोनों के बीच से आएगा वो, ठीक। ये वाला एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, ई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या टूटेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा, ये टूटेगा। वैसे इसके साथ ये वाला एंगल थीटा होगा इधर से, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक। तो इसका भी एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा और यहाँ ई साइन थीटा, ठीक। अब देखो दोनों में ई की वैल्यू सेम है, एंगल भी सेम होगा, यहाँ पर भी एंगल शायद 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री होगा। 53 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका हाइपोटेनस कितना है, 5, परपेंडिकुलर कितना है, 4, बेस कितना है, 3। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो थीटा कितना आता है, 53 डिग्री आता है। अगर इसका बेस 4 होता है और परपेंडिकुलर 3 होता है, तो एंगल कितना आता है, 37 डिग्री का आता है। ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, 11th क्लास में इसने पढ़ा हुआ, अच्छी बात, नहीं पढ़ा आप समझ लो। अगर हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 4, बेस 3 होता है, तो एंगल कितना होता है, 53 डिग्री का होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बातें याद होनी चाहिए फिजिक्स में। ई साइन थीटा कैंसिल आउट ड्यू टू वर्टिकल एंड अपोजिट कंपोनेंट, दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। लिखना है तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखो तब भी चलेगा, एग्जामिनर को काट के दिखा देना।
अब ई साइन थीटा क्या होता है, दोनों जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने क्या बोलता था, वेक्टर सम से निकालते हैं, तो ये दोनों एक इधर एक इधर, दोनों इक्वल तो कैंसिल आउट, ये दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से मेरा ई नेट कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा, ये तो आएगा, एक ये दो ई कॉस थीटा होंगे, तो 2 ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 53, यहां से कितना लिखो, कॉस 53, एंगल पता है ना 53 डिग्री का। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब 3/4, यही होता है ना बेस अपॉन में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, माफ करना, कितना होता है cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3/5 आएगा, ठीक है, माफ करना दिमाग से निकल गया था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 3/5 आएगा यहाँ से इसकी जगह। हाँ, k की वैल्यू पता होती है, सब कहानी कहाँ हो रही है, एयर के अंदर हो रही है, तो 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 3 5, आर की वैल्यू कितनी है जी, निकाल सकते हो आर की वैल्यू, आर कितना दे रखा हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखा, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर -2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो आगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 2 18, 18 इंटू 3 18, चलो इसको छोड़ो, 6 इंटू 9 54 होगा, इंटू 10 टू द पावर 9, देखो 3 2 6 9 9 है, नीचे कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5, ये हो रहा है। चलो यहाँ कितना आएगा, 6 इंटू 9 54, 54 इंटू 10 टू द पावर 9, नीचे कितना आएगा 25 का 5 2 5 10 तो 12, 125 इंटू 10 टू द पावर -4, ऊपर जाके प्लस, तो 5 अपॉन में 1.25 इंटू 54 होगा, माफ करना जी, ठीक, 54 इंटू 10 टू द पावर 13, इसको सॉल्व कर लेना, प्लस का 30 ऊपर प्लस का 30, इसको सॉल्व करना कितना आएगा, शायद 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, जो भी आंसर आता है वो आंसर आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करने बैठ जाओ तो काफी लंबा टाइम लगेगा, ठीक, तो जो भी आंसर आएगा वहां देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी। हाँ, डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो बोल सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ आई कैप, ठीक, चलो जी करो नोट करके पहुंच सकते हैं। अच्छा सवाल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टफ भी नहीं था, और एक बेसिक सवाल तो पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ सवाल तभी मैंने करा दिया, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर में। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है इस रूम में, लाइट की वजह से शायद और ज्यादा है, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट समझ में आया ना, क्वेश्चन करना समझ में आ रहा है ना, बस आना चाहिए। हाँ, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, वही मेरा फेवरेट, जानते हो जिसने मेरे साथ कूलम्स लॉ का लेक्चर पढ़ा वो उसको पता है कि मेरा ये फेवरेट होता है, ट्रायंगल और ये सब। यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है, चारों का माफ करना, 4 चार्ज रखे गए हैं, इसके यहाँ पे वर्टेक्स पे रखे गए हैं, कहाँ रखे गए, वर्टेक्स पे रखे गए हैं एक स्क्वायर के, इसके बीच में एक क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है, इसके बीच में एक पॉजिटिव, इसके बीच में मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो क्या रखूंगा मैं, एक चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, क्या रखूंगा, एक चार्ज क्यू नॉट रखूंगा। अच्छा जी, चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, इधर होगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, यही तो होगा, देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा इधर की तरफ, यही कहानी होगी। अच्छा जी, इसको मैं बोल नाम दे दूं ना, ई ए बी सी डी, समझ में आएगा थोड़ा, तो ड्यू टू बी ड्यू टू ए है ना, इसकी वजह से इसको रिपेल करेगा इधर, इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक। अच्छा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको इधर खींचेगा ड्यू टू डी, और इसको सॉरी हाँ डी, और ये क्या है ड्यू टू सी, इस चीज को तो मैं थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, बस थोड़ा किचर मिचर हो गया, यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहा है, एक तो ई ए लग रहा है और एक तो ई डी लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, दो लग रहा है, एक तो ई बी लग रहा है और एक तो ई सी लग रहा है, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ आएगा, कहीं 20 से आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं 20 से आएगा, इनेट मेरा कहाँ आएगा, इन दोनों कहीं 20 से आएगा, ऐसे ही आता है हमारा।
अच्छा जी, अब मेन बात है मेरे को ई ए ई डी ई बी ई सी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है ए रूट टू, जो डायगोनल होता है स्क्वायर कितना होता है ए रूट टू, इसका आधा कितना होगा ए रूट बाई टू। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, मतलब इस वाले डिस्टेंस को कितना मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं एक्स, वो किसके बराबर है ए रूट टू बाई टू, क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना होता है ए रूट टू, पढ़ा रखा होगा 10वीं क्लास में। उसका मुझे आधा चाहिए, सेंटर में है ना, तो दूरी इन दोनों के यहाँ से जो पूरा दूरी होगा ए रूट टू, इसका आधा क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, तो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरा नहीं मतलब ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो के क्यू, सारे क्यू चार्ज है, साइन रखना नहीं हमें क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात कर रही है, तो के क्यू एक्स स्क्वायर, ऐसी मेरा ई बी भी आएगा, ऐसी मेरा ई सी भी आएगा और ऐसी मेरा ई डी भी आएगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैं ई मान सकता हूँ, सब इक्वल है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दोनों इधर है तो यहाँ पर मेरा 2e होगा इस साइड, और इधर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इधर क्या होगा मेरा 2e होगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। कितना ही मुश्किल है यार, मतलब कितना मुश्किल है यार इसका निकालना। रिजल्टेंट निकालो इन दोनों का, क्या होता है ई नेट अंडर द रूट 2e का स्क्वायर प्लस में 2e का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनता है बता रखा है पहले 90 डिग्री का बनता है, कितना बनता है, जिसने मेरे कूलम्स लॉ पढ़ा होगा उसके बाद अच्छे से पता होगा कि जो यहाँ पे डायगोनल जो एंगल बनाते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं स्क्वायर के डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तीनों को मिला के 360, ये तो पता होगा यार, बचपन में 8वीं क्लास में पढ़ते हैं सब। तो कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2e इंटू 2e इंटू कॉस 90, cos 90 तो पूरा जीरो, cos 90 जीरो होता है, यहाँ से कितना आया मेरा 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरा अंडर द रूट 8e स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 रूट 2e। e की वैल्यू कितनी है लिख सकते हैं, तो e नेट कितना आएगा मेरा 2 रूट 2 के क्यू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है वहां से पुट करो 2 रूट 2 के क्यू, के की वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, a रूट 2 बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा 2 रूट 2 के क्यू ए स्क्वायर 2 इंटू 4, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, इसका 4, ऊपर जाके 2 से 2 चल बसा 4 ऊपर जाएगा, तो 4 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये क्या है मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे। डायरेक्शन क्या होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे कैप। आई थिंक बहुत आसान सवाल है, समझ में आया होगा, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, कर सकते हो इस चीज को। चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम अगले टॉपिक बढ़ते हैं अपने, ठीक है, थोड़े ग्राफ्स वगैरह फोर्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है ना वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। वहाँ मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बोर्ड के लिए पढ़ा था थोड़ा बहुत, कूलम्ब लॉ से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो वो आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले चैप्टर्स के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा 12th क्लास में भूल जाओ, स्टार्ट कर लो पढ़ना, ठीक है। ये मत सोचना कि लास्ट में पढ़ूंगा, बहुत तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट में सब हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, लास्ट में फिर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, एग्जाम का पेपर टफ आता है। फिजिक्स का पेपर हमेशा मुश्किल आता है बोर्ड में, याद रखना है चीज को, कंसेप्चुअल आता है, इजी पेपर नहीं आता फिजिक्स का। लास्ट के 3 या 4 साल का 2015 से लेके 2020 तक के सारे पेपर उठा के देख लो, सारे पेपर टफ आए हुए हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर इजी नहीं आता, केमिस्ट्री आपका इजी आ जाएगा, मैथ आपका इजी आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स हमेशा कंसेप्चुअल आता है। तो इस फिरे में मत रहना कि पेपर इजी आएगा मैं कर लूंगा, तो हर चीजों को पढ़ना ध्यान से। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं, अरे आप जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है, बोर्ड तो हो ही रहा है साथ में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा आधा सॉल्यूशन कराता हूँ, पूरा सॉल्यूशन कराता हूँ, कंसेप्ट पूरा बताता हूँ, ये तो नहीं टिक मार्क लगवाता हूँ, समझ लोगे, समझदार होगा 12th क्लास में। अच्छा बातें नहीं, थोड़ा ध्यान देते हैं। एक मेरे पास क्या है, प्लस का 16 कूलम चार्ज है, कितना है प्लस का 16 कूलम, और यहाँ पे कितना है 9 कूलम, माइनस 9 कूलम चार्ज है। एक प्लस का 16 कूलम चार्ज है, माइनस का 9 कूलम चार्ज है। मुझे क्या बताना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो मुझे इसके दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इन दोनों चार्जों के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था जब भी दो चार्ज अपोजिट होते हैं तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। अगर मान लो मैं यहाँ पर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घंटा 0 होगी। दोनों तो
दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए, तभी तो जीरो होगा। तो किधर हो सकता है वो पॉइंट, इधर होगा या फिर इधर होगा। मैंने ये बताया था पिछले कूलम्स लॉ वाले वीडियो में किधर होगा ये, जहां अगर मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो पॉइंट उधर होता है, क्योंकि अगर मैं इधर रखूंगा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो तेजी से इसको रिपेल करेगा, इसके पास इसकी दूरी ज्यादा है वैसे मैग्नीट्यूड भी कम है तो बेचारा ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहाँ रखेंगे, इसके पास रखेंगे, इसको हम प्रेफरेंस देंगे, मतलब इसको हम आरक्षण दे देंगे एक तरह से, ठीक। तो इसको मैं कहाँ रखूंगा, इस पॉइंट को मान लेता हूँ यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी कितना है, एल मान लेते हैं, ठीक है। एल मान हमने कर रखा है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितना है, तो मान लेता हूँ यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लिया हमने, जीरो होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं ए बोल दूं, तो ये क्या होगा मेरा ई बी। ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, तो इसके लिए मेरा क्या होगा, ई ए होगा। चलो जी, तुम ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है, कैसे करेंगे इसको। तो ई ए की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा मेरा ई ए, ये वाला है, तो के 16 इंटू 10 टू दी पावर -6, क्योंकि माइक्रोकूलम में -6 होता है पावर। अरे यार मैंने शायद उस वाले क्वेश्चन में ना -6 पावर नहीं लगाया था, देख लेना, वो 25 माइक्रोकूलम था तो हमारा पावर -6 होना चाहिए, ठीक है। जब माइक्रोकूलम को सॉल्व करते हो तो 10 की पावर 6 कूलम हुआ ये, ठीक। डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस L², ठीक। ईबी की वैल्यू कितनी होगी, के, अच्छा ई की वैल्यू माफ करना है, ई ए, इसकी वजह से ये क्या होगा मेरा L+X होगा, क्या होगा, ये दूरी साथ में ये x वाली दूरी L+X, और ये कितना होगा मेरा 9 इंटू, विद साइन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा वेक्टर फॉर्म नहीं है, -6 कूलम डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसके बीच में दूरी कितना है, ये x है, इसके लिए L और ये x दोनों, तो L+X दोनों क्या इक्वल होने चाहिए, तो k 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में L+X का स्क्वायर इज इक्वल टू में k इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। k से k चल बसा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 चल बसा, तो क्या बचा मेरे यहाँ पे 16 L+X का होल स्क्वायर और 9, ये क्या लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लिख दो इसके पे रूट लग जाएगा, इस पे भी रूट लग जाएगा, दोनों तरफ ले रहेगा स्क्वायर रूट। जिसने मेरे साथ कूलम्स लॉ, दोबारा कह रहा हूँ, जिसने मेरे साथ कूलम्स लॉ का वीडियो देखा है उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा ये हलवा सवाल। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4, ये हो जाएगा L+X, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यहाँ कितना होगा 3, और ये मेरा x बचेगा, तो इधर जाएगा ये, तो 4x इज इक्वल टू में 3L + 3x, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, इसको इधर लेके आओ, तो 4x - 3x इज इक्वल टू में 3L, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू में 3L। मतलब L ये है, यहाँ से हमें 3 गुना डिस्टेंस है, मतलब जो L की वैल्यू होगी 2, गलती तो नहीं हुआ ना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से मुझे एक डिस्टेंस 2L 3 है, तो मुझे यहाँ से मतलब 3L दूरी पर रखना है इसको, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आई कहानी समझ में। तो ये था मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन। चलो एक दो टॉपिक और देखना था, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई नहीं है, 43 मतलब 50 मिनट के आसपास का वीडियो तुम्हारा रेंज होता है, तो ये 43 बहुत कम है, ठीक। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक है उसको पढ़ा ही देते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगता है हमें वो देखना है। तो मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक, इसके ऊपर Q0 चार्ज रखा गया है। तो मैंने क्या कहा था, जो डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का। मतलब इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा, इधर अगर मान लो ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना F, इलेक्ट्रिक फोर्स या Fs बोल सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, Fs, या सीधे फोर्स बोलो ना इसको, ठीक है, या Fs रहने दो, चल रहा है, बाई Q0, यही तो था, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q0 पर E। यहाँ पर Q0 इसलिए लिया है कि टेस्ट चार्ज है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर इस फोर्स का देता हो, जो फोर्स लगता है किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होता है, Q इंटू ई, Q डॉट ई, Q इंटू ई,
ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे कैसे निकालते हैं, क्यू को ई से मल्टीप्लाई करके। बहुत जगह काम होने वाला है इसका, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से, कैसे निकाला यहां से याद रखना। एक बार और याद रखना, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट in the direction of electric field। जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है कैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। एंड फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज इन opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये कहानी और आगे समझ में आएगी, आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो ये कहानी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हाँ, एक चीज तो रहेगी, अभी हमने ग्राफ नहीं देखे, ई वर्सेस एक्स के थोड़े ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं। तो मेरा अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, मैं वाई एक्सिस पे क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा डिस्टेंस होगा, ये मेरा नेगेटिव डिस्टेंस होगा। इसमें एक ना प्रेफरेंस होता है, मैं मान लूँ, तुम्हारी मर्जी कुछ भी मानो, मैं मानूंगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ना, अगर जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस साइड जाएगा, अगर चार्ज इधर भागेगा, मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज होगा इधर भागेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज इधर भागेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो उसको मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, इधर लगता, उसको क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये कंसेप्ट याद रखना। तुम उल्टा मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो कैसा रहेगा, वो इधर भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, शुरू में मैक्सिमम, जब डिस्टेंस 0 है तो मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती गई, ऐसे बनेगा पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव एक्सिस में बनना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे रखता हूँ अगर चार्ज को, तो क्या इधर भागेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। इवन दिस वाली डायरेक्शन में क्या मान रखा है मैंने, नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, इन द नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे 0 है मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लेकिन कब है, नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, तो ये ग्राफ बनता है। ऐसे ही तुम नेगेटिव साइन के लिए बना सकते हो, ई एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो वो कैसा खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कैसा बनेगा, नेगेटिव एक्सिस में बनेगा, ठीक है। पहले नेगेटिव में मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती गई, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कैसा बनेगा, यहाँ पे रखूंगा तो टेस्ट चार्ज को इधर खींचेगा अपनी तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इधर है, जिस वाले डायरेक्शन मैंने क्या माना था, पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव एक्सिस से बनेगा। यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आता है ये सब। चलो इसको नोट कर लो एक बार थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और बना दो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, दूसरा कर लिया, चलो जी देख लेते हैं थोड़ा इसको भी। हम शुरू हो गया तो पूरा कर लेते हैं, हम 5-6 मिनट ज़्यादा जाएगा तो पूरा मत मानना, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, ई माइनस ई, ठीक है, एक्स, ये मेरा एक्स, ठीक है। इसमें बताओ कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव लाइन इसके बना के दिखाओ कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है, ये भी ई होगा मेरा। पहले इसके लिए सोच के देखो, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। पहले इसके लिए सोच के देखो, यहाँ पे अगर मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो क्या फोर्स लगेगा, इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये वाला डायरेक्शन मेरा नेगेटिव है, सॉरी माफ करना, इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो इसको इधर मारेगा ना, तो ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसे बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा,
पहले नेगेटिव में मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कम होता जाएगा। ये कम हो गया मेरा, ठीक। अच्छा, इसकी बात करते हैं, बीच वाला बाद में बनाएंगे, बीच वाले को बाद में देखते हैं। इसकी बात करते हैं, ये कहानी इसके अंदर भी होगा। यहाँ पे क्या रखता हूँ, अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। ये वाला डायरेक्शन मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, पहले मैक्सिमम, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती गई, ठीक। ये बन गया। अब इसकी कहानी क्या होगी, ये बीच पॉइंट है ना, इससे पहले इसकी बात करते हैं। ये सिर्फ इसका इलाका है, इसका इलाका यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज दूंगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इधर फोर्स लगेगा तो ये वाला डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, ऐसे बनेगा, बनेगा, ठीक। इसके लिए देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इसको इधर फेंकेगा ये, इसके लिए मेरा नेगेटिव डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, ठीक। ये एक्सपोनेंशियल होता है, थोड़ा सा जगह कम है तो उसमें ऐसा बन गया किचन में। आई बात समझ में। घर पे नेगेटिव चार्ज के लिए खुद से बनाना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज है, ये घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क है आज का, कमेंट बॉक्स में ड्राइंग नहीं भेज सकते हो, मतलब खुद से अपने लिए करना, ठीक है। फोटोज तो भेज नहीं सकते हो कैसा बना है, ट्राई करना, अगर भेज सकते हो तो कुछ भी करके, वैसे इम्पॉसिबल है वो। चौथा देखते हैं, ठीक है, फोर्थ देखते हैं। टेलीग्राम में भेजो, जहाँ से नोट डाउनलोड करते हो ना वहाँ पे भेजना इसका इमेज, ठीक। देखते हैं कौन भेजता है। प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके लिए क्या होगा, एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है, इसके लिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस का और इसका एक्स एक्स, ये क्या है मेरा ई ई, ये क्या है मेरा ई ई, ठीक। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। ये डायरेक्शन मेरा नेगेटिव, तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ नेगेटिव से डिस्टेंस बढ़ेगा कम होता जाएगा। इसका तो बना रखा है। नेगेटिव चार्ज के लिए पहले इसको सॉल्व कर लो, इधर वाला इसको, ठीक है, क्या कहानी होती है। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रही है, ये वाला डायरेक्शन में नेगेटिव मान रखा है, तो नेगेटिव क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये कम होगा, ठीक। अब बात आती है इधर, अब बात आती है इधर, अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। अच्छा जी, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है इसके लिए भी। इसके लिए कैसा बनेगा मेरा, इधर वाला बना पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव एक्सिस, नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव एक्सिस, इसको मुझे पॉजिटिव एक्सिस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बन के आएगा, ठीक। घर पे ट्राई करना, माइनस को इधर रखना, प्लस को इधर रखना, घर पे ट्राई करना होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो हो जाएगा। तो ये था पूरा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर। हमने देखा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे लगाते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए उसको वेक्टर फॉर्म में देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है वो देखा, ये सब सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हमने कुछ ग्राफ्स देखे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट।